हेलो, मेरा नाम है चेतना निखारे। मैं आपको आज 12th स्टैंडर्ड के मैथ्स का लेसन मैथमेटिकल लॉजिक के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। ओके, सबसे पहले मैथमेटिकल लॉजिक में हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट बेसिकली ऐसा होता है जिसकी कुछ तो भी ट्रूथ वैल्यू रहेगी, मतलब एक तो वो स्टेटमेंट ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा। अगर हम डेफिनेशन वाइज उसको देखना चाहे तो ऐसा एक असर्टिव या डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जिसकी कुछ ना कुछ ट्रूथ वैल्यू होती है। ट्रूथ वैल्यू यानी क्या रहेगा? अगर वो स्टेटमेंट मतलब वो स्टेटमेंट एक तो ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया, ये ट्रू है ना। ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो इसकी कुछ ना कुछ ट्रूथ वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू है इसकी। तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलेंगे स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखती हूँ 3 × 5 = 10, ये स्टेटमेंट है, बट हम इसको बोलेंगे कि ये फॉल्स है, मतलब इसकी कुछ तो भी ट्रूथ वैल्यू है, इसकी कुछ वैल्यू है, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, है ना। बट ये सेंटेंस के इसमें हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम स्टेटमेंट भी ऐसे ही सेंटेंस को बोलेंगे कि जिसकी कुछ ना कुछ ट्रूथ वैल्यू रहेगी, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ओके, देन नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि अब ट्रूथ वैल्यू यानी क्या होती है ना। ट्रूथ वैल्यू कैसे, किसकी हम कौन से सेंटेंस की ट्रूथ वैल्यू निकाल सकते हैं? ट्रूथ वैल्यू हम ऐसे सेंटेंस की ही निकाल सकते हैं जो कोई ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको ये बताया कि 3 × 5 = 10, हमको पता है 3 × 5 15 होता है ना। बट यहाँ पे 10 दे के मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? फॉल्स होगी। नेक्स्ट हम बोलेंगे कि मुंबई इज इन महाराष्ट्र, एक स्टेटमेंट है प्रॉपर जिसकी कुछ ट्रूथ वैल्यू है। हमें पता है कि मुंबई महाराष्ट्र में ही है, मतलब वो सेंटेंस क्या हो गया? ट्रू हो गया, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई? ट्रू हो गई। ओके, तो ट्रूथ वैल्यू एक तो फॉल्स हो सकती है, अगर स्टेटमेंट हमें लग रहा है कि रॉन्ग है, उसकी कुछ ट्रूथ वैल्यू नहीं निकल रही है, तो वो फॉल्स हो जाएगा। ट्रूथ वैल्यू नहीं निकल रही नहीं बोलेंगे हम उसको, वो फॉल्स है, स्टेटमेंट फॉल्स है, रॉन्ग आ रहा है, मतलब वो ट्रू नहीं आ रहा है। अगर मैं बोल रही हूँ कि सन राइजेस इन द वेस्ट, हमको पता है सन राइज इन द ईस्ट होता है, मतलब ये जो राइजेस इन द वेस्ट हो गया वो क्या हो गया? फॉल्स हो गया, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू भी क्या आ जाएगी? फॉल्स आ जाएगी। बट अगर कोई सेंटेंस ऐसा आता है जिसमें हम उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल ही इज टॉल, अगर मैं बोलती हूँ कि ही इज टॉल, अब हम ये टॉल है या ही कौन है ये हमें पर्टिकुलर पता नहीं है, या हम टॉल किसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं उसको, ये हम उसको डिक्लेयर मतलब बता नहीं पा रहे प्रॉपरली, हम उसका कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं ओपन सेंटेंस, ठीक है। और ओपन सेंटेंस जो होता है वो कभी भी स्टेटमेंट हम उसको नहीं बोल सकते हैं। ओके, अब कौन से सेंटेंस ऐसे रहेंगे जिसको हम स्टेटमेंट नहीं बोल पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब व्हाट इज योर नेम और समथिंग, कुछ तो भी जो WH टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, ऐसे सेंटेंस को भी हम स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं। देन अगर कोई सेंटेंस में हमें ऑर्डर दिखता है या फिर ओपन द डोर, है ना, तो ये एक इसमें एक हमें कोई रिक्वेस्ट कर रहा है या ऑर्डर दे रहा है, ऐसा सेंटेंस है, तो ऐसे भी सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं। देन अगर किसी इसमें हमको जैसे प्लीज गिव मी वाटर रिक्वेस्ट हो रही है, वो भी सेंटेंस नहीं रहेगा। तो और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं, ऐसे भी सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। तो स्टेटमेंट किसको बोलेंगे? प्रॉपर जिसमें एक जिसकी कुछ ना कुछ ट्रूथ वैल्यू हम बोलेंगे, कि जिसकी ट्रूथ वैल्यू निकल रही है, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, तो ऐसे ही सेंटेंस को हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको कुछ स्टेटमेंट लिख के दे रही हूँ, हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि वो स्टेटमेंट है या नहीं है। जैसे मैं अगर बोल रही हूं सन राइजेस इन द वेस्ट, ये सेंटेंस है, ठीक है।
हमें पता लगाना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, मतलब ये प्रॉपर सेंटेंस स्टेटमेंट है या नहीं है। देन प्लीज गिव मी वाटर। देन थर्ड इज ओपन द डोर। देन फोर्थ इज 5 into 2 equal to 11। ओके, ये मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं, हम इसमें से कोई तो भी एक और एक मैं लिख लेती हूँ। दैट इज मुंबई इज इन महाराष्ट्र। ओके, अब ये 5 सेंटेंस हमारे पास है। अब वन बाय वन हम चेक करेंगे ये कि सेंटेंस स्टेटमेंट है या नहीं है। अगर स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सन राइजेस इन द वेस्ट। तो हमें पता है कि ये सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट तो रहेगा, बट इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी। ये सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट है, बट स्टेटमेंट क्यों है, क्योंकि इसकी हमें पता है कि ये प्रॉपर स्टेटमेंट है, बट ये निगेटिव मतलब फॉल्स इसमें जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम स्टेटमेंट बोलेंगे, बट इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स आएगी। नेक्स्ट है प्लीज गिव मी वाटर। मैंने क्या बोला था, जिसमें ऑर्डर दिया हुआ है, रिक्वेस्ट की हुई है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जिसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं बोलते। वो किस में आते हैं, ओपन सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, ओपन सेंटेंस यानी हम किसी के बारे में पर्टिकुलर कुछ उसके बारे में बता नहीं सकते हैं, वो किसके बारे में हो रहा है, वो पर्सन टू पर्सन चेंज होते जाता है ना। तो ऐसे इसको हम बोलते हैं दे आर नॉट स्टेटमेंट। तो ये भी जो है वो स्टेटमेंट नहीं है। देन ये वाला स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है बट इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो फॉल्स है। देन ओपन द डोर, फिर से यहाँ पे क्या आ गया, ऑर्डर आ गया, कोई तो भी हमें ऑर्डर कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ओपन द डोर। तो ये भी सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट नहीं है। तो ये भी सेंटेंस जो है वो सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज 5 into 2 is 11। अब इसमें हमें पता है 5 into 2 is 10 होता है, बट यहाँ पे 11 देखिए, मतलब ये भी सेंटेंस है बट ये भी स्टेटमेंट है, बट इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी। स्टेटमेंट है बट ट्रूथ वैल्यू फॉल्स रहेगी। देन मुंबई इज इन महाराष्ट्र, तो मुंबई महाराष्ट्र में है, ये हमें पता है, ये भी प्रॉपर स्टेटमेंट है और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू भी रहेगी। अब मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, जैसे x + 6 = 9। अब ऐसे इसमें अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू नहीं देखे हैं उन्होंने, ठीक है, प्रॉपरली ये नहीं दिख रहा है, 1 मिनट, दिख रहा है अभी, ओके। देन x + 6 = 9। ऐसे में हमें x की वैल्यू नहीं पता है, बट x + 6 = 9 कब होगा, जब x = 3 रहेगा तब ही ये रहेगा। तो ऐसे भी सेंटेंस जिसमें प्रॉपर हम मतलब पर्टिकुलर कंडीशन वो ये करते हैं, कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तो ऐसे भी जो सेंटेंस रहेंगे उसे भी हम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। तो ये भी जो है वो ओपन सेंटेंस में भी आता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम, एक मिनट, अब लॉजिक में, मैथमेटिकल लॉजिक में हम सेंटेंस को कनेक्टिव से ज्वाइन करते हैं। कनेक्टिव्स यानी जो रहेंगे हम उसको बोलेंगे, और हम यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हम और यूज कर सकते हैं, एंड भी यूज करते हैं कभी कभी, इफ एंड देन भी यूज करते हैं, देन इफ एंड ओनली इफ भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इन सब को हम बोलते हैं कनेक्टिव्स। बट भी यूज होता है, ठीक, तो इन सबको हम बोलते हैं कनेक्टिव्स। अब हम देखेंगे कि ये कनेक्टिव हम कब यूज करते हैं। अब लॉजिकल इसमें एक रहता है सिंपल सेंटेंस और एक रहता है कंपाउंड स्टेटमेंट। अब सिंपल स्टेटमेंट क्या रहेगा, जिसमें इन सब में से एक भी कनेक्टिव यूज नहीं हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं
सिंपल सेंटेंस, सिंपल यानी जिसमें कोई भी कनेक्टिव यूज नहीं हो रहा, और भी नहीं यूज हो रहा, एंड भी नहीं यूज हो रहा, ना इफ यूज हो रहा, देन यूज हो रहा, कुछ भी यूज नहीं हो रहा है, तो सिंपल रहेगा। जैसे जैसे मैंने सेंटेंस अभी दिया था, जैसे 4 इज इवन नंबर, 4 इज इवन नंबर, ये सिंपल सेंटेंस हो गया है, ट्रू भी है, 4 इवन नंबर भी है ना, तो स्टेटमेंट भी है। बट इसमें कोई कनेक्टिव यूज हुआ क्या, मैंने एंड यूज किया या कुछ और यूज किया, नहीं, तो इसे हम बोलेंगे सिंपल सेंटेंस, जिसमें कोई भी कनेक्टिव यूज नहीं हो रहा है। देन नेक्स्ट हमारा रहेगा कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट ऐसा होता है जिसमें हम दो स्टेटमेंट को किसी कनेक्टिव से कनेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसे ही देखते हैं, 4 इज अ प्राइम नंबर एंड इट इज डिविजिबल बाय 2। 4 इज इवन नंबर और वो 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे हमने एक कनेक्टिव यूज किया है एंड, तो ये क्या हो गया, दो स्टेटमेंट है जिसको हमने ज्वाइन कर लिया है एंड से, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट किसे बोलते हैं, जिसमें कोई भी कनेक्टिव यूज नहीं होता है। कनेक्टिव कौन से रहते हैं, एंड, इफ एंड देन, बट, और, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड देन, ठीक है, या फिर इफ एंड ओनली इफ भी एक ही रहता है। ठीक है, तो ये सब कनेक्टिव के वजह से दो स्टेटमेंट अगर ज्वाइन होते हैं तो उनको बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, अब लॉजिक में अलग अलग टाइप के कनेक्टिव मतलब सेंटेंस को हम कनेक्ट करते हैं, ये सब कनेक्टिव यूज करके। ओके, अब इसमें सेंटेंस के स्टेटमेंट के 4 टाइप्स रहेंगे। एक तो वो कंडीशनल स्टेटमेंट रहेगा, अब मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ। एक तो स्टेटमेंट रहेगा कंडीशनल स्टेटमेंट रहेगा। कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या यूज होता है, एंड और बट टाइप, जो बट यूज होता है। देन सेकंड रहेगा डिसजंक्शन, सॉरी कंडीशनल नहीं होता है, कंजंक्शनल होता है, सॉरी। एक होता है कंजंक्शन स्टेटमेंट, दूसरा होता है डिसजंक्शनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या यूज करते हैं, एंड, बट, डिसजंक्शन स्टेटमेंट में यूज करते हैं और। ठीक है, देन थर्ड होता है जिसमें इफ एंड देन कंडीशन यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन और कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल और इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जिसमें इफ एंड मतलब इफ डॉट डॉट देन यूज होता है, इफ एंड देन यूज होता है। देन फोर्थ रहता है बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें इफ एंड ओनली इफ यूज होता है, इफ एंड ओनली इफ यूज होता है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट कंडीशनल है या नहीं वो हम कैसे पहचानेंगे, अगर दो स्टेटमेंट के, दो सेंटेंस के बीच में अगर एंड कनेक्टिव यूज होता है या बट यूज होता है, तब हम उसको बोलते हैं कि वो स्टेटमेंट जो है वो कंजंक्शनल है। सॉरी, मैं बार बार कंडीशनल बोल रही हूँ, तो कंजंक्शनल बोलते हैं उसको। ठीक है, अगर दो सेंटेंस के बीच में अगर दो सेंटेंस को अगर हम इफ एंड से कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं कंजंक्शनल स्टेटमेंट, जिससे अगर हमें उसको हम इस तरीके से साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैं इसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी। देन डिसजंक्शनल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, अगर दो स्टेटमेंट को और से कनेक्ट किया गया है तो उसको बोलते हैं डिसजंक्शनल स्टेटमेंट, जिसको
जिसको इस साइन से डिनोट करते हैं। ठीक, अगर दो स्टेटमेंट को इफ एंड देन से कनेक्ट किया है, इफ देन, इफ दिस है तो देन वो है, इस टाइप में, तो उसको हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट और इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट, जिसको हम इस डायरेक्शन ऐसे या फिर डबल एरो से भी इंडिकेट करते हैं इस तरीके से। देन बाई कंडीशनल स्टेटमेंट को हम कैसे पहचानेंगे? अगर किसी दो स्टेटमेंट को या दो सेंटेंस को इफ एंड ओनली इफ से कनेक्ट किया गया है तो उसको बोलते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, और उसको दो साइड में एरो हम इस तरीके से उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं इसके बारे में और आपको जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आज मैं ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। ओके, थैंक यू।